Hello everyone, welcome to our YouTube channel Physics by Chirag sir. Okay, today we are going to discuss about the problem on the thermodynamics. Thermodynamics की जो problems है word problems उसको हम solve करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ये टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं. तो इससे क्या होगा कि आपने जो थियरी पढ़ा है उसके एप्लीकेशंस भी आपको इसमें मिल जाएंगे कि कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, सिनारियो क्या होता है, कंडीशंस क्या होती है, तो वो हम बहुत अच्छी तरीके से देख पाएंगे. ओके, सो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ गैस इज एंक्लोज्ड इन अ सिलेंडर. एक सिलेंडर के अंदर क्या है, गैस भरा हुआ है. ओके, इज एक्सपांडेड टू द डबल इट्स वॉल्यूम. ओके, इनिशियल वॉल्यूम मतलब स्टार्टिंग के वॉल्यूम से डबल है सेकेंड वॉल्यूम. ओके, then at a constant pressure of 1 atmosphere, how much work is done in this process. ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो कितना वर्क डन हुआ है वो वर्क डन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ओके, सो बहुत ही सिंपल है. अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपको पहले क्या करना है, आपको हमारी स्टेप्स आपको पता है. पहले गिवन डेटा लिखते हैं हम, उसके बाद क्या करते हैं, गिवन डेटा की जो यूनिट्स है वो यूनिट्स को एक ही सिस्टम में करना है. जैसे कि एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया, तो दोनों में से कोई भी एक सिस्टम में उसको फॉलो करना है. ओके, इसके बाद जनरली क्या करना है, आपको जो सुटेबल फॉर्मूला है वो यूज करना है और हमें कैलकुलेशंस फाइंड आउट करना है. प्रोसेस में हो रहा है वॉल्यूम एक्सपांड. ओके, गिवन डेटा में क्या आएगा कि एक्सपांशन है. ओके, दिस प्रोसेस इज व्हाट, द एक्सपांशन. एक्सपांशन में वर्क डन होता है पॉजिटिव. ओके, टुवर्ड्स डबल ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, मतलब इसका जो फाइनल वॉल्यूम है v ऑफ f इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ v ऑफ इनिशियल. देन वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट प्रेशर. प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है. ऑफ 1 एटमॉस्फेयर. P का वैल्यू कितना है, कांस्टेंट प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵. ओके, 10⁵ क्या आएगा, पास्कल. अभी प्रेशर का यूनिट्स क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली होता है. अगर इसका और एक मैं वैल्यू लाता हूँ, मतलब सेम वैल्यू को अगर मैं एक्सपांड करता हूँ, तो दैट इज नथिंग बट 1.01325 बार. बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर. ओके, सो एक बार की जो वैल्यू होती है, 1 बार जो होता है वो होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल. ओके, सो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा. हाउ मच वर्क इज डन इन दिस प्रोसेस, तो वर्क डन निकालना है. तो W इज इक्वल्स टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क. ओके, W इज इक्वल्स टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे. आई होप आपको गिवन डेटा समझ में आया होगा. ओके, तो देख लो गिवन डेटा में क्या है, इसमें जो वैल्यूज है, तो वैल्यूज क्या है, एक तो फाइनल वॉल्यूम क्या दिए है, ट्वाइस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम दिया है. तो इसमें जो फॉर्मूला आएगा वर्क डन का, तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. W इज इक्वल्स टू P इंटू वी एफ माइनस वी आई. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा. ओके, तो ये कंडीशन में जनरली क्या होगा कि जो हमारा वी एफ है, अगर उसका माइनस वाला जो फॉर्मूला है वी एफ माइनस वी आई, वो हो जाएगा उसका हाफ. ओके, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया, डबल, तो इनिशियली दोनों को अगर माइनस करेंगे तो इट विल बिकम अ 0.5. तो आपका जो प्रेशर हमने कंसिडर किया है यहाँ पे, दैट इज नॉट 1 एटमॉस्फेयर, बट एक्चुअल में ये होता है पूरा, लेकिन अप टू 2 डिजिट तक हमने अगर कंसिडर किया है, तो 1.01 इंटू 10⁵ इंटू इसका जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 0.5. अब ये 0.5 क्या आएगा, प्लस, क्योंकि क्या है, एक्सपांशन, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम हो रहा है इंक्रीज. ओके, सो तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1.01 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 मल्टीप्लाई कैसे, 5 से मल्टीप्लाई करो, 501 पॉइंट को बाद में एडजस्ट कर लेंगे हम, प्लस ओके 00 सॉरी 5 आएगा यहाँ पे, 505 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 000
तो 5 0 5 0, 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, तो 0.5 के फॉर्मेट में आएगा 505 0.505 इंटू 10⁵ जूल। ओके, सो इसको अगर आपको एक डिजिट यहाँ पे लेके करना है तो ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 5.05 इंटू 10⁴ जूल। तो यहाँ से 10th हमने यूज कर दिया। तो हमारा जो वर्क डन आया है, वर्क डन है हमारा 5.05 इंटू 10⁴ जूल। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, साइड में स्टेटमेंट लिखना है, द वर्क डन इज 5.505 इंटू 10⁴ जूल। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है, सो प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट सम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पहले हम कुछ थियरी देखेंगे अबाउट द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो स्पेसिफिकली ये अगर आप देखोगे तो इंटरनल एनर्जी जो डिपेंड करती है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। ओके, सो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W अगर है दिया है, ओके, तो यहाँ पे Q माइनस W इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा U। दोनों का वैल्यू अगर सेम है, अगर सेम जितना हीट हमने दिया है और पूरा का पूरा हीट अगर वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द इम्पॉसिबल केस। ओके, दिस इज नथिंग बट द इम्पॉसिबल केस इन द थर्मोडायनामिक्स। सो बेसिकली अगर होता है तो आपका इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, 0। इसका मतलब है कि आपका फाइनल और इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम का है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके, और अगर हीट, अगर हम सब्सटेंस को अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लो अगर हमने सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया 50 जूल्स, ओके, Q का वैल्यू है 50 जूल्स, आपने उसको दिया और यहाँ से बाहर निकला जो है वर्क डन हमें मिला है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, द 30 जूल्स। तो इसमें जो इंटरनल एनर्जी का यूटिलाइजेशन है, ओके, सो इंटरनल एनर्जी का यूटिलाइजेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 50 माइनस 30 विल बिकम योर 20 जूल्स। ओके, तो सेम कंसेप्ट हम क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी का भी सेम कंसेप्ट हीट के जैसा ही होता है। ओके, तो वही हम इसमें यूज करने वाले हैं। 104 किलो जूल ऑफ वर्क। देखो थर्मोडायनामिक्स में एक चीज है कि आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत ही संभाल के और अच्छी तरीके से समझ के आपको सॉल्व करना पड़ता है। एक एक वर्ड में क्या हो जाता है, प्लस या माइनस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन क्या दिया, देखो 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस। इफ द गैस रिलीजेस 125 किलोजूल ऑफ हीट, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। तो क्या होगा इसमें, यहाँ पे है आपका गिवन डेटा, अभी गिवन डेटा निकालते समय थोड़ा संभाल के हमें निकालना पड़ेगा। देखो क्या दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ो। 104 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन ऑन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस। जब वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, तो गैस है हमारा सिस्टम और ऑन द गैस होता है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। और कंप्रेशन में वर्क डन क्या होता है, योर वर्क डन इज नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमारा वर्क डन क्या हो रहा है, नेगेटिव 104 किलो जूल। ओके, वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहाँ पे अगर मैं कंप्रेशन को मेंशन करता हूं तो मैं इसका वर्क डन कंसीडर कर सकता हूं प्लस। ओके, तो आपका अगर आप मॉड में कंसीडर करेंगे, सिर्फ अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड कंसीडर करोगे, तो दिस इज नथिंग बट योर 104 किलो जूल। आगे अगर हम पढ़ते हैं, इफ द गैस रिलीजेस, रिलीज कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, छोड़ रहा है। किसको छोड़ रहा है, 125 kg ऑफ हीट को छोड़ रहा है। तो Q क्या हो जाएगा, इसमें भी हीट अगर निकलती है तो होता है माइनस, और हीट अगर सिस्टम को दी जाती है तो होता है प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 125 किलो जूल, इधर हो जाएगा लॉस ऑफ हीट। तो अगर लॉस ऑफ हीट है, यहाँ पे अगर मैं प्लस Q लिखता हूँ इन मॉड, तो दिस विल बिकम योर 25 किलो जूल। तो ऑब्वियसली वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन कंप्रेशन हो रहा है और ये रिलीज हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट आपको अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म वाइज में निकालना है तो हम ऐसे देखेंगे। तो ये कैसे आएगा, ये तीनों का रिलेशन किस में मिलता है आपको, इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, हीट हमने प्रोवाइड कर दी है, यहाँ पे लिखना है बाय
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। ओके, तो आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर डेल्टा U, Q W यहाँ पे लेके आएंगे, तो Q माइनस W मॉड में डाल दो तो आपको अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो मॉड में अगर आप देखोगे तो दिस इज नथिंग बट योर 125 माइनस कितना है यहाँ पे 104, तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो आपका आंसर आता है 21 किलो जूल। तो योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 21 किलो जूल। ओके, बट अगर इधर माइनस साइन आएगा, अगर ये मॉड नहीं लिखेंगे तो ओके, तो माइनस साइन का इंडिकेट क्या होता है, अगर माइनस 21 किलो जूल अगर आया तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट internal energy is decreasing। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो थर्मोडायनामिक्स स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में हमने देखा था थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो है वो आपको सोच समझ के सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो हर एक स्टेटमेंट जो है वो उसका कुछ एक मीनिंग होता है, तो इसके वजह से हमने ये छोटा सा न्यूमेरिकल एक देखा है, बट ये छोटे से न्यूमेरिकल में कंसेप्ट हमने यूज़ किए हैं। वो कंसेप्ट ऐसे आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से, ये एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि ये एग्ज़ाम में बहुत बार न्यूमेरिकल आया हुआ है फॉर 2 मार्क्स। ओके, 2 मार्क्स के लिए ये जनरली न्यूमेरिकल आता है। तो इसमें क्या होता है, प्लस माइनस में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमने ये कवर किए। आप भी प्रैक्टिस करो, और अगर इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। अगर कुछ भी डाउट होते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछो। थैंक यू।